लाइफ में एडवाइजर्स कौन नहीं देता, सब देते होंगे, आते जाते सब ऐसे ही दे जाते हैं। पर असली रियलाइजेशन बड़े होके तब होती है जब पता लगता है ये एडवाइजर्स नहीं, ये तो स्कैम्स थे। सुना तो होगा ना, 10th और 12th पास कर लो फिर मजे ही मजे हैं। तो ऐसे ही कुछ एडवाइजर्स जो मुझे लगता है लाइफ के बिगेस्ट स्कैम्स हैं, वीडियो में आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो देखो, मैंने इन स्कैम्स को थोड़ा डिवाइड कर दिया और इनको अच्छे वर्ड्स दे दिया। जैसे कि पहला है इल्यूजन ऑफ परफेक्शन। इल्यूजन ऑफ परफेक्शन का क्या मतलब हुआ? ये जो हम इतने सेलिब्रिटीज देखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं, उनकी एस्पिरेशनल लाइफ देखते हैं और देखते हैं वाह यार व्हाट अ परफेक्ट लाइफ। लोगों को लगता है कि हम लोग को भी परफेक्शन के लिए एम करना चाहिए, तभी हमारी लाइफ ऐसे हो सकती है। पर ये परफेक्शन कितनी फ्लॉड है, काफी हद तक लोगों को पता होता है पर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जैसे फॉर एग्जाम्पल दीपिका और रणवीर जैसे कपल, मतलब उनका एक आइडियल कपल दिखा दिया गया था, दिस इज द परफेक्शन अ कपल वांट्स टू रीच। बट कुछ ना कुछ हमेशा लोगों को उनके कपल एज अ कपल में खटका है। ये जरूरी नहीं है इंस्टाग्राम पे आइडियल कपल दिखाने वाले कपल एक्चुअल में आइडियल कपल हो। जैसे कि कॉफी विद करण में उनके फ्लॉड परफेक्शन का आपको थोड़ा सा तो हिंट मिल ही गया होगा। अच्छी बात यह है कि आजकल लोग फेक परफेक्शन को कॉल आउट कर रहे हैं, जैसे दीपिका और रणबीर को कॉल आउट किया गया। परफेक्शन जैसी चीज तो बहुत सब्जेक्टिव है। ऋचा चड्ढा ने ये एक बात शेयर की थी, संजय लीला बंसाली को एक परफेक्ट शॉट चाहिए था जिसके लिए उन्होंने 99 टेक्स दिए। जो 100 टेक्स संजय लीला बंसाली को परफेक्ट लगा था, हो सकता है कि हम में से कई लोगों के साथ वो परफेक्ट ही ना हो। तो जिस शॉट को, जिस परफेक्शन को अचीव करने के लिए इतना स्ट्रगल हुआ, वो परफेक्ट सिर्फ संजय लीला बंसाली की नजरों से है कि शायद ये होना चाहिए। जरूर नहीं हम सबके लिए भी हो। परफेक्शन इज वेरी ओवररेटेड। ट्रैप है गाइस, हम स्कैम हो जाते हैं, ये एक चीज है। फिर सेकंड है मिथ ऑफ सक्सेस। ओ माय गॉड गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती मैंने लास्ट 1-1.5 साल में कितना सोचा इसके बारे में। ये सब जो सवाल होते हैं ना, व्हाट इज सक्सेस टू यू एंड ऑल दैट, बड़े स्टूपिड लगते हैं पर मीनिंग बहुत है इनमें। 10th और 12th के बाद मजे ही मजे हैं। मजे ही मजे क्या मतलब, इस बात का मतलब क्या हुआ कि वो आपका सक्सेस का पैरामीटर इस तरह से जोड़े कि 10th और 12th में अच्छे मार्क्स आए। पर 10th और 12th के ही मार्क्स को कोई कितनी जल्दी भूल जाता है, ये सब हम जानते हैं। जितने लोग नौकरी करे, जिन्होंने इंटरव्यूज दे, कितने लोगों ने आपसे 12th के मार्क्स पूछे, इसकी रियलिटी भी आपको पता होगी। तो जो पेरेंट्स के हिसाब से सक्सेस होता है, जो सोसाइटी के हिसाब से सक्सेस होता है, दैट इज 10th और 12th में अच्छे मार्क्स आना, उससे आपकी लाइफ बनती है, कभी कभी नहीं बनती यार। तो सक्सेस एक ऐसी चीज है, जब हो जाता है तो पता नहीं होता उसके बाद क्या करना है। कोई बहुत सक्सेसफुल हो गया, जो ड्रीम देखी थी मिल गई, उसके बाद क्या? कई लोग सक्सेस के पीछे इतना भागते हैं कि जब सक्सेस मिलता है उसकी खुशी उन्हें नहीं होती। मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ, एक ही दिन पे हुआ था। विराट कोहली ने कुछ तो हिस्ट्री बनाई थी ऑफ सम रन्स, और ट्विटर पे ट्रेंड होना स्टार्ट हो गया विराट कोहली। इट टुक वन मीम कि वो सक्सेस को भूल के नेक्स्ट मीम पे आ जाए। जब ऋषि सोनिक और आशीष नेहरा की शक्लें मिल रही थी, इतनी जल्दी विराट कोहली ट्रेंडिंग से आशीष नेहरा ट्रेंडिंग हो गया, जबकि विराट कोहली ने कोई सक्सेस अचीव किया था और जो नंबर 1 पे नेहरा ट्रेंड हो रहे थे, वो सिर्फ इसलिए ट्रेंड हो रहे थे क्योंकि ही वॉज अ लुक अलाइक। तो ये वैल्यू है सक्सेस की इन आवर सोसाइटी, वो सक्सेस के लिए जिसके पीछे हम इतना भागते हैं कि हम जो सैक्रिफाइस करते हैं वो हमें बाद में जाके रिग्रेट होता है, दैट इज टाइम। तो आप प्लीज अपना मेंटल पीस मेंटेन कीजिए। सक्सेसफुल होना इज अ जर्नी, क्योंकि जब आपको कोई चीज मिल जाती है ना, तो वो थोड़े टाइम की खुशी देता है, पर आपने वो किस तरह सक्सेस अचीव की वो आपको लाइफ टाइम याद रहता है। तो सक्सेस थोड़ा मिथ है, क्योंकि मुझे लगता है जर्नी ज्यादा फ्रूटफुल होती है। हैं हम ट्रैप ऑफ कंट्रोल पे। ट्रैप ऑफ कंट्रोल क्या होता है? नेक्स्ट बिगेस्ट स्कैम है ट्रैप ऑफ कंट्रोल। मुझे लगता है मैं इसको कंट्रोल कर सकती हूँ, पर ये नेक्स्ट मोमेंट क्या करेगी मुझे भी नहीं पता है ना मोगू? बताओ, से हेलो टू माय ऑडियंस। हेलो मोगू, हेलो। तो ट्रैप ऑफ कंट्रोल, मुझे इसे कंट्रोल से छोड़ देना चाहिए। 20 इयर्स में नौकरी, 25 इयर्स में शादी, 30 इयर्स में बच्चे,
35 इयर्स तक कमाना और फिर रिटायरमेंट, फिर वर्ल्ड टूर। ये होता है ट्रैप ऑफ कंट्रोल। ये आपके ड्रीम्स है, ये आपके एस्पिरेशंस है, बट टू थिंक कि आप पूरी लाइफ प्लान और कंट्रोल कर सकते हो इज आप जितने बड़े होते जाओगे आपको रियलाइज होगा कि ये बहुत इम्प्रैक्टिकल सी चीज है। ऑफ कोर्स यू शुड हैव अ एम, आपको पता होना चाहिए कि आपको जिंदगी में जाना कहाँ है, किस तरफ जा रहे हो, पर आप हर एक स्टेप प्लान नहीं कर सकते हो। तो आप लाइफ को इस तरह से कंट्रोल करना चाह रहे हो कि एज के हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से चीजें आगे बढ़नी चाहिए। जबकि हमें जो सीखना चाहिए है कि चाहे लाइफ में कुछ भी आ जाए, हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें या उस चीज को कैसे डील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट है, पर आपको फीवर हो जाए, आपको जॉन्डिस हो जाए, गॉड फॉरबिड किसी के साथ ऐसा ना हो, जॉन्डिस हो जाए, फीवर हो जाए, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। पर आप क्या अपने आप को सिखा सकते हो कि उस टाइम पे आप सबसे बेस्ट अपना कैसे निकाल सकते हो। उस टाइम पे जब माइंड फाइट कर रहा होता है नेगेटिविटीज से, तो आप अपने माइंड को क्या वेपन देते हो, किस तरह से प्रिपेयर कर रखा है अपने अपने माइंड को हर सिचुएशन से डील करने के लिए। आई थिंक इस तरह इस ट्रैप ऑफ कंट्रोल से निकला जा सकता है। चलो चौथे की भी बात कर लेते हैं, इस कंपैरिजन लूप। मतलब जितनी वैलिडेशन हमें मोहल्ले की आंटियों से चाहिए ना यार, मतलब जितना जितना आपकी एज बढ़ती है ना, आपको रियलाइज होता है कि यार मैंने अपने आप को कुछ ज्यादा इफेक्ट करा लिया कि आंटी क्या सोचती है साथ वाली कि मैं शर्मा जी के लौंडे से कम अच्छी हूँ। ये सब जो कंपैरिजन है ना, ये भी कंपैरिजन लूप में आपको फंसा देता है, जिसमें आपको लगता है इस एज में आपकी ये हो जाना चाहिए था, ये हो जाना चाहिए था। बट द थिंग इज, सबकी लाइफ बहुत डिफरेंट जर्नी से जाती है। ठीक है, हो सकता है जिसने एक्चुअल में 30 में नौकरी ले ली और शादी कर ली है, वो अपनी पसंद की नौकरी नहीं कर रहा, और जिसको नौकरी नहीं मिली शायद वो अपनी पसंद की चीज ढूंढ रहा है। तो सबकी जर्नीज इतनी अलग है कि वो कंपैरिजन इज ऑलमोस्ट लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। आप कंपैरिजन ये चीज में कर सकते हो, यार ये भी राइटर है, ये भी राइटर है, कौन अच्छा लिख रहा है, किस कौन ज्यादा कमा रहा है, कैन नॉट बी अ कंपैरिजन फैक्टर, क्योंकि दोनों की जर्नी बहुत अलग रही है। उनको क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन कितनी मिलती है, क्या पता कोई कोई 20,000 कमा के भी 50,000 वाले से ज्यादा खुश होता है। तो ये कंपैरिजन सिर्फ हमारे लिए मेंटली हमें सिर्फ दुखी या खुश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि रियलिटी में ना, मुझे नहीं लगता ये बहुत प्रैक्टिकल है किसी भी चीज, किसी दो लोगों का कंपैरिजन करना, जबकि लाइफ इतनी डिफरेंट रही है दोनों की। इवन टू सिस्टर्स में कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि उन लोगों का सेम घर में रहते हुए भी चाइल्डहुड डिफरेंट हो सकता है। तो आई थिंक दिस इज अनदर लूप जो मुझे लगता है बहुत बड़ा स्कैम है यार। बहुत बार बचपन में पेरेंट्स भी कंपेयर करते हैं, देखो वो कितनी इंटेलिजेंट है, कितनी वो है। मतलब आप कंपैरिजन जरूर कर रहे हो सकता है जो 90s में ला रहे हो वो रटने में अच्छा और समझने में नहीं। पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है। ये थे कुछ लाइफ के ऐसे स्कैम्स जो आपको भी धीरे धीरे रियलाइज हो जाएगा, कुछ लोगों को रियलाइज हो चुका होगा। तो आप मुझे बताओ, मेरे ओपिनियन से अग्री करते हो कि नहीं? आपको क्या लगता है इन इल्यूजन्स के बारे में, इन स्कैम्स के बारे में? क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई स्कैम चालू है? तो रोक दो यार, थोड़ा खुश रहो, थोड़ा जियो, हंसो, मुस्कुराओ। शाहरुख खान ने कहा है, क्या पता कल होना हो। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, कर दो भाई लाइक, सब्सक्राइब भी कर दो, कमेंट भी कर दो। सो लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट व्हाट आई सेड इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय।